morning. It's my first YouTube channel and first YouTube video. It's me Radhika. मैं आपसे बायोलॉजी के चैप्टर से गो थ्रू करूंगी, जिसमें क्या है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स के बारे में मैं आपको बताऊंगी। लाइफ स्पैन क्या है, फर्स्टली मैं आपसे लाइफ स्पैन के बारे में डिस्कस करूंगी। लाइफ स्पैन क्या होता है, व्हेन अ ऑर्गेनिज्म टेक बर्थ और वो डेथ की तरफ जाता है, उसका जो बीच का ड्यूरेशन होता है उसे कहते हैं लाइफ स्पैन। एक ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्पैन दूसरे ऑर्गेनिज्म से काफ़ी डिफरेंट होती है। ज़रूरी नहीं है उसका साइज़, ये सब चीज़ें मैटर नहीं करता है। साइज़ एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म से सिमिलर है बट स्टिल उसका लाइफ स्पैन डिफरेंट है। जैसे कि एक एग्जांपल ले सकते हैं, क्रो और पैरेट। क्रो और पैरेट का साइज़ काफ़ी सिमिलर होता है बट स्टिल उन दोनों का लाइफ स्पैन काफ़ी डिफरेंट होता है। देख लीजिए, जैसे कि क्रो का लाइफ स्पैन कितना होता है, 14 से 12 साल तक, बट स्टिल जो पैरेट का लाइफ स्पैन होता है वो 120 से 140 साल तक होता है। इन दोनों का काफ़ी डिफरेंट है बट स्टिल उनका साइज सेम है, राइट। इसलिए हम ये बोल नहीं सकते कि एक ऑर्गेनिज्म का साइज अगर सेम होगा तो उसका लाइफ स्पैन भी सेम होगा। अब मैं आपको एक दूसरी चीज़ के बारे में डिस्कस करूंगी, व्हाट इज मॉर्टिलिटी एंड इमॉर्टिलिटी। मॉर्टिलिटी क्या होता है कि एक जो ऑर्गेनिज्म होता है उसका एग्जिस्टेंस कब तक रहता है, ये भी लाइफ स्पैन से रिलेटेड है, राइट। एक मॉर्टल जो ऑर्गेनिज्म होता है वो कब तक उसका लाइफ स्पैन रहता है, इसका क्या मतलब है कि वो कब तक अपनी एग्जिस्टेंस में रहता है। बट इमॉर्टल क्या होता है, उसका डिस्ट्रक्शन कब होता है। एक ऑर्गेनिज्म जो होता है, जैसे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म मोस्टली इमॉर्टल होते हैं। वो इमॉर्टल क्यों होते हैं, क्योंकि अपना वो जो बर्थ देते हैं उनका जो मेन जो क्रिएचर होता है वो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता, क्योंकि वो एक से दूसरे में डिवाइड हो जाता है और वो जेनेटिकली सिमिलर होता है। व्हाट इज रिप्रोडक्शन, अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है, व्हेन अ ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू इट्स ऑफस्प्रिंग और जेनेटिकली सिमिलर बर्थ इज कॉल्ड एड रिप्रोडक्शन। व्हाट इज सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसके दो टाइप है रिप्रोडक्शन के। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, व्हेन अ male gamete and female gamete fuse to each other and give rise to a offspring that is not identical to their parents or amongst themselves. It means जब एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट एक दूसरे से फ्यूज करते हैं और एक नए जो ऑर्गेनिज्म होता है उसको जन्म देते हैं, पर वो आइडेंटिकल नहीं होता अपने पेरेंट्स से, वो दिखता सिमिलर नहीं है और ना वो एक दूसरे से सिमिलर दिखता है, इसके कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, एक अकेला पेरेंट जब एक राइज देता है अपने ऑफस्प्रिंग को, उसे कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और वो क्या होता है, वो टिपिकली एग्जैक्टली सिमिलर होता है, जस्ट लाइक कॉपीज। समझ लीजिए फोटोग्राफ जो हम लोग करवाते हैं फोटोस्टेट, एग्जैक्टली वैसा ही निकलता है, उसका कलर भी, उसका डीएनए सब कुछ सेम होता है, उसको कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपने एक वर्ड सुना है क्लोन। क्लोन क्या होता है, मॉर्फोलॉजिकली जेनेटिकली सिमिलर ऑर्गेनिज्म टू देयर पेरेंट इज कॉल्ड इट क्लोन, दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ, ये मेरा फर्स्ट यूट्यूब चैनल है, तो प्लीज़ मेरे को सपोर्ट करिए, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और शेयर करिए। थैंक यू।